रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी होती है और रिश्ते कभी कभी इस प्रकार से हो जाते हैं। सबसे प्रथम रिश्ता माता पिता का होता है, उसके बाद बेटे का परिवार में होता है, और जो बेटा सबसे अहम रिश्ता होता है वो कभी कभी और जो खास रिश्ते होते हैं उनमें एक रिश्ता ऐसा बन जाता है जो कि उस सभी रिश्तों में फीका पड़ जाता है। ये रिश्ता पति पत्नी का हो जाता है, और जो पति पत्नी का रिश्ता बनता है और ये रिश्ता ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। इस रिश्ते में सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन और अन्य जो भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते फीके पड़ जाते हैं एक पति पत्नी के रिश्ते के आगे। और उसी पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई फ्रॉड हो जाए, चालाकी हो जाए और उसमें दरार बन जाए तो फिर वो रिश्ता एक रिश्ता नहीं बन जाता है, एक कहावत बन जाती है। तो आज की कहानी और आज का टॉपिक इसी बात पर है, एक पति पत्नी की बात और पति पत्नी के रिश्ते की बात। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने ला रहा हूँ और जो आज की कहानी है पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। आज की घटना बिहार प्रदेश से है और बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पटना, और पटना से सटा हुआ एक शहर लगता है दानापुर, और दानापुर के पास में ही उसी थाना क्षेत्र में उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिनपुरा। इस जिनपुरा में एक परिवार रहा करता है और परिवार बड़ी सहूलियत के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहा होता है और अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। इस परिवार में मुखिया होते हैं राकेश पासवान, और इनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रूबी पासवान। बात दोस्तों, आज की घटना में कुछ सस्पेंस है और एक मर्डर है और प्यार है और एक बड़ी थ्रिलर स्टोरी है। दरअसल बात क्या होती है इस कहानी में, ये जो राकेश पासवान होते हैं ये पुलिस में जॉब करते हैं और चपरासी जो थाना परिसर होता है उस थाने के अंदर ये चपरासी की नौकरी पर तैनात होते हैं। इनकी ड्यूटी आज यहाँ है तो कभी चेंज हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है तो शहर से बाहर जाना पड़ता है किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे थाने के अंदर जहाँ पर जाते हैं, यहाँ इनकी ड्यूटी होती है। और ये रहते हैं इसी गांव में जो जिनपुरा होता है, यहीं पर रहते हैं। इनकी पत्नी होती है वो एक गृहिणी होती है, सादा ज़िंदगी चलती होती है और अपना सामान्य हिसाब से परिवार चलता होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल ये बात एक दिन की है जब 25 दिसंबर 2022 का वाक़या है। जो आते हैं राकेश पासवान, ये लगभग 5 बजे के टाइम अपने घर आते हैं ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद जब इनसे इनकी पत्नी बोलती है कि आप फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, खाना पीना तैयार है, खाना खा लो, तभी इस राकेश पासवान जी के पास एक फ़ोन आता है और वो तुरंत बोलते हैं कि अभी रुको, मैं अभी आया, जस्ट 2 मिनट गया और आया। ये बात अपनी बीवी को बोलते हैं राकेश पासवान और ये घर से निकल जाते हैं। अब ये घर से निकले थे, टाइम था 5-6 बजे के बीच का। अब ये बाहर तो निकले थे लेकिन क्या पता था पत्नी को कि ये जा रहे हैं, दोबारा वापस नहीं आएंगे। और ये राकेश पासवान भी नहीं सोचते थे कि अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद अपने बच्चों से, अपनी बीवी से या अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाएंगे। दरअसल वाक़या क्या हुआ, ये राकेश पासवान अपनी बीवी को इतना बोलकर जब निकल जाते हैं तभी एक वहीं पर एरिया पड़ता है, बोरिंग बोल का एरिया पड़ता है जहाँ सरकारी बोरिंग लगी होती है, और वहाँ पर एक परिसर बना होता है, बड़ा हॉल होता है। वहाँ पर ड्यूटी पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको हमेशा नहीं रहना होता है। ये लोग 5 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद निकल लेते हैं। तभी यहाँ पर ये जो राकेश पासवान होते हैं यहाँ पहुँचते हैं, और जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग इनके पहले मौजूद थे। इनमें से एक मास्टरमाइंड होता है जो वहाँ पर पहले से मौजूद था, और उसके साथ 2-4 व्यक्ति और भी होते हैं। जो मास्टरमाइंड होता है इसका नाम होता है मुन्ना पासवान। अब ये मुन्ना पासवान जो होता है ये इसका काम क्या था,
कि ये जो राकेश पासवान होते हैं ये अपनी ड्यूटी पर ध्यान देते हैं, फोकस रखते हैं, क्योंकि थाने में इनकी ड्यूटी होती है। अब जब यहाँ ये ड्यूटी जाते हैं, इसके बाद जिनकी जो पत्नी होती है रूबी पासवान, ये अपने घर पर रहती है। ये मुन्ना पासवान जो होते हैं ये इनसे संपर्क में आ जाते हैं। जो रूबी से इनका कैसे करके अटैचमेंट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये बगल में ही रहने वाला व्यक्ति होता है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और ये जो राकेश होते हैं इनको कानों कान खबर नहीं होती है। दरअसल इनका प्रेम प्रसंग चलने लगता है, एक दूसरे से इतना लवलीन हो जाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तभी ये 25 दिसंबर 2022 का वाक़या है। इनका प्लान पहले बन चुका था। इससे पहले एक दिन अचानक ये मुन्ना पासवान और ये रूबी पासवान दोनों अनैतिक संबंध में थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और ये राकेश पासवान के घर पर ही दोनों एक दूसरे से लिप्त थे और इनका अवैध जो कहते हैं कि सेक्सुअल रिलेशन चल रहा था। और तब तक अचानक ये जो राकेश पासवान जी होते हैं ये अपनी ड्यूटी से या किसी प्रकार जब वहाँ घर पर पहुँचते हैं तो जब ये मंजर वहाँ का देखते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन धसक जाती है और ये होशो हवास खो बैठते हैं। ये मंजर जो था कि अपनी पत्नी जब दूसरे किसी अवैध किसी अनैतिक मर्द के साथ अनैतिक संबंध में हो तो कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसी वाक़यात जब ये वहाँ मौका वारदात पर देखते हैं तो ये जो राकेश पासवान जो होते हैं ये हैरान परेशान हो जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। जब ये मुन्ना पासवान को समझाते भी हैं, डांटते भी हैं और गुस्सा भी करते हैं, तभी ये तो जो मुन्ना पासवान होता है ये वहाँ से निकल लेता है। और ये मुन्ना पासवान जब निकल जाता है तो ये राकेश पासवान अपनी बीवी रूबी पासवान को बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि ये तुम जो कर रही हो ये सब गलत है, ये नीति के हिसाब से और समाज के हिसाब से गलत है, ऐसा तुम गलत काम मत करो, इससे परिवार बिखर जाएगा। लेकिन जो रूबी होती है इसको लत लग चुकी थी ये मुन्ना पासवान की, इसलिए ये इसको छोड़ती नहीं है। तभी होता क्या है कि ये दोनों मुन्ना पासवान और रूबी पासवान ये एक दूसरे से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और राकेश पासवान की मौत का प्लान बना लेते हैं। अब मौत का प्लान इस प्रकार बनाते हैं कि इन्होंने पूरा षड्यंत्र तैयार कर लिया था। तारीख आती है 2022 की 25 दिसंबर। अब टाइम होता है 5-6 बजे का। यही मुन्ना पासवान इनको राकेश पासवान को फ़ोन करता है और बोलता है कि आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। और ये बोरिंग वेल के पास बुलाता है और बुलाने के बाद इसके साथ में 2-4 लोग और होते हैं। ये सब लोग मिलकर उसके सिर पर भारी भरकम पत्थर या ईंट से वार करते हैं और वार करने के बाद इसकी वहाँ पर हत्या कर देते हैं। जब ये मर जाता है ये वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वो कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जो बुज़ुर्गों ने कहा है कि इश्क और मुश्क करने से आदमी ये बात छुपती नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही जो वाक़या है और जो पुरानी कहावत है वो सटीक बैठती है कि बिल्ली दूध पीती है तो वो आंख बंद कर लेती है, वो सोचती है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मुन्ना पासवान और रूबी पासवान दोनों कर रहे थे। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कहते हैं क्राइम कितना भी सातराना अंदाज से किया जाए लेकिन क्राइम होता है। जब ये मुन्ना पासवान इस राकेश पासवान को जो थाने में एक चपरासी की नौकरी करता होता है, जब इसकी हत्या कर देते हैं, इसके बाद जब ये फरार हो जाते हैं तब सुबह जाकर कोई वहाँ से निकलता है और जब ये बात पता लगती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी जब देखी जाती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो देखते हैं और जब वहाँ भागते हैं तो भगदड़ पड़ जाती है गांव में। ये बात सोचा तो था कि कोई बात जानेगा नहीं, लेकिन कहते हैं कि जब गांव के लोगों ने इकट्ठे हुए, जब पता चला तो वहाँ जब पुलिस पहुँचती है और पुलिस सबसे पहले एलोटैप लगाती है। एलोटैप लगाने के बाद जब वहाँ का एरिया का इन्वेस्टिगेशन करते हैं लोग, पुलिस के और अन्य टीमें पहुँचती हैं, क्योंकि थाने के चपरासी की खास बात थी। जब पुलिस ने
उस बॉडी को अपने कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया तो कहते हैं किसी ने कहा है कि पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट कैसे आती है कि ये कैसे हुआ, इसकी मौत आत्महत्या है या किसी ने मारा है। ये बात पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर लोग होते हैं ये तय करते हैं। और तय कैसे करते हैं, जैसे कि किसी की मौत होती है, आप अकस्मात मौत होती है तो फिर ये जैसे पोटी होती है या पेशाब होता है, इससे भी पता लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और वगैरह वगैरह। ये डॉक्टरों का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव बात होती है। लेकिन जब ये बात पुलिस के थ्रू पहुंचती है, जब ये बात उस रूबी से पता चलती है, रूबी से पूछताछ करती है पुलिस, तो रूबी जो होती है, रूबी पासवान, ये कहीं ना कहीं टूटने लगती है। ये जब इसका जो फ़ोन होता है जब ट्रेस पर लगाया जाता है, इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। अब ये जब पता चलता है कि ये किसी दूसरे नंबर से बात करती है और जब इस फ़ोन का जो नंबर होता है दूसरा, वो जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये जो रूबी थी ये मुन्ना पासवान से बात करती थी और ये नंबर जो होता है ये मुन्ना पासवान जो होता है इसके नाम से रजिस्टर्ड होता है। अब ये मुन्ना पासवान जब पुलिस की कस्टडी में आता है, पुलिस जब इसको पकड़ती है और जब पुलिस अपने तरीके से इससे पूछताछ करती है, पहले पूछती है तो ये सादा सी बात करता है कि हमको कोई पता नहीं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से बात करती है, पूछती है, तो ये मुन्ना पासवान धीरे धीरे टूटने लगता है। जब टूट जाता है तो पता चलता है कि ये जो बात होती है, इसने ये मुन्ना पासवान ने ही ये राकेश पासवान जी का मर्डर किया था। अब पुलिस की कस्टडी में ये मुन्ना पासवान होता है और रूबी होती है। इन दोनों ने इश्क किया तो था, लेकिन कहावत है पुरानी कि इश्क और मुश्क छुपाने से छुपते नहीं हैं। कितनी भी सातराना अंदाज से अपराधी अपराध क्यों ना करे, लेकिन छुपती नहीं है बात। आज मुन्ना पासवान और रूबी पासवान दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं और थोड़ी सी गलती से ये रूबी जो है पूरी ज़िंदगी इस कलंक से बच नहीं पाएगी और ये मुन्ना पासवान होता है ये भी बच नहीं पाएगा। सिर्फ जरा सी बात थी, इसका प्यार था, दिखावा था, एक छलावा था। इसने अपने पति की हत्या करवा दी और आज ये जेल की सलाखों के पीछे है, ये मुन्ना पासवान और रूबी पासवान। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दिया करें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।